क्वेश्चन 23 में बेटा एक्सरसाइज 13.1। अब इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी होंगी। देखो अब हमें यहां पे बोला है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 और हमें क्या बोला है, दो एक्सप्रेशन है हमारे पास एफ एक्स के, क्या क्या, इक्वल्स टू 2x प्लस 3। कब? जब आपका x क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 0 है, और 3 इंटू एक्स प्लस 1 है, कब? जब x क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है। क्लियर? अब हमें लिमिट एक तो x टेंड्स टू 0 पे निकालनी है और एक लिमिट x टेंड्स टू 1 पे निकालनी है। अब यहां पे जब दो डिफरेंट फंक्शंस दिए होंगे तो हम कैसे करेंगे? अब उसके लिए ध्यान से देखो, हमें दो लिमिट निकालनी होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और एक एक्चुअल कि एट एक्स इक्वल्स टू 0। अगर तीनों चीजें आपस में इक्वल आ गई तो आपकी लिमिट डिफाइंड है और जो तीनों का आंसर होगा इक्वल वो आपका आंसर हो गया। अगर तीनों में से एक भी अलग है तो वहां पे आप बोल दोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज आपके पास आ गई। आया समझ में? अब ध्यान से देखो इसको अप्लाई हम कैसे करें। लेफ्ट हैंड लिमिट का बेसिकली मीनिंग क्या है कि हमने ये ले लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव या 0 माइनस h लिख दिया हमने। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब देखो, जैसे सपोज ये नंबर लाइन है आपकी, 0 यहां पर है, यानी 0 से नीचे के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। राइट हैंड लिमिट 0 से जस्ट अबव, देखो x टेंड्स टू हम क्या लिख रहे हैं, 0 माइनस h, h जहां पर क्या होगा, नियरली इक्वल्स टू 0 होगा आपका। क्लियर? यानी 0 से जस्ट नीचे की हम बात कर रहे हैं। और राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, यानी 0 से जस्ट अबव की बात करेंगे। और एक्चुअल में एट x इक्वल्स टू 0 यानी लिमिट x टेंड्स टू हमने 0 ही वहां पे पुट कर दी। क्लियर? अब ध्यान से देखो वन बाय वन क्या हो जाएगा। यहां पर हमें एफ एक्स डालना है। अब देखो एफ एक्स अभी तो नॉर्मली लिख दिया हमने यहां पे तीनों जगह, ठीक है। अब तीनों में कौन कौन सी वैल्यूज लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एच है, यानी 0 से जस्ट छोटे के लिए। तो कौन सा फंक्शन है हमारा 0 से बिलो के लिए, बताओ, ये वाला या ये वाला? x लेस देन 0 कौन सा है, ये वाला 2x प्लस 3। तो यहां पे हम फंक्शन यूज करेंगे 2x प्लस 3। क्लियर? अब पहले ध्यान से इसी को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। x की जगह हमने 0 माइनस एच इसमें पुट कर दिया, सो लिमिट x की जगह हमने पुट कर दिया और फिर h को हम लिख देंगे टेंड्स टू 0, यानी 2 इंटू 0 माइनस एच प्लस 3। यहां तक आया समझ में? x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी हमने और h जो है उसको हमने टेंड्स टू 0 कर दिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अब अगर हम पहले तो ब्रैकेट ओपन कर दें, 2 इंटू 0 0 ही हो गया, माइनस 2h प्लस 3। अब h टेंड्स टू 0 हमने यहां पे पुट कर दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, h टेंड्स टू 0 पुट किया यानी माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3, यानी कि 3 आंसर आ गया। अब यहां पर हमने वैल्यू पुट की बेटा, देखो अगेन सेम वो। अब यहां पे हम कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हैं, 0 प्लस h का मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू 0 से जस्ट बड़ी हो, जस्ट बड़ी यानी कि 0 से बड़ी है, तो ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1। आया समझ में? x की जगह हमने क्या पुट कर दिया फर्दर, 0 प्लस एच, यानी 3 इंटू 0 प्लस एच प्लस 1, और यहां पे क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0। क्लियर? अब इसका आंसर क्या आएगा, 3h प्लस 1 और लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0 भी हमने पुट कर दिया, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1। क्लियर? 3 इंटू 0 0 हो गया प्लस 1। अब एक्चुअल लिमिट अगर हम पुट करें तो x टेंड्स टू 0 के लिए कौन सा फंक्शन था हमारा, x इक्वल्स टू 0। देखो इसमें लेस देन और इक्वल्स टू दोनों आ रहे थे, तो 2x प्लस 3, और यहां पे डायरेक्टली हमें x के वैल्यू 0 पुट कर देनी है। क्लियर? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2 इंटू 0 प्लस 3 यानी कि 3। अब क्या ये तीनों आंसर इक्वल है, नहीं। क्लियर? तीन में से जनरली आप देखोगे दो आंसर आपको इक्वल मिलेंगे, बट एक अनइक्वल मिलेगा। क्लियर? अगर एक अनइक्वल मिल रहा है, या तो तीनों इक्वल मिलेंगे या कोई एक अनइक्वल आ जाएगा। तो अगर एक अनइक्वल है तो आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर एट एक्स इक्वल्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x does not exist। क्लियर? आया समझ में लिमिट्स वाला कैसे सॉल्व करना है? हाँ, यहां पे ना, हाँ अच्छा सॉरी,
ये पूरा ही मल्टीप्लाई रहेगा आपका, फिर तो 0 प्लस एच प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा फिर इसमें 3 आ जाएगा। तो तीनों इक्वल ही है फिर तो, ठीक है, तो तीनों इक्वल है, तो यहां पे आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगी और क्या आंसर आएगा फिर 3 एग्जिस्ट। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू 3। ठीक है, अगर तीनों में से कोई भी एक अनइक्वल आ गया तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तीनों इक्वल आ रहे हैं तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब इसी वे में देखो x टेंड्स टू 1 का अगर हमें करना है इसमें, तो हम कैसे करेंगे, देखो अगेन हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेनी है। अब अगर हम यहां पे कर दें वाला इरेज, करना नोट, कर लो जल्दी से नोट। हाँ नाउ अब ऐसे ही हमें x टेंड्स टू 1 के लिए करना है, तो x टेंड्स टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, देखो अब यहां पर हमें फिर से तीनों लिमिट्स फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 के लिए। क्लियर, तो अब यहां पे लिमिट क्या हो गया, x टेंड्स टू 1 माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 माइनस एच एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ऐसे ही यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एच एफ ऑफ एक्स, और एक्चुअल पे एट x इक्वल्स टू 1। नाउ अब इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, x टेंड्स टू 1 माइनस एच, और h हमारा क्या है, h टेंड्स टू 0 है। क्लियर, सो 1 माइनस एच के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे बताओ, ये वाला या ये वाला। 1 माइनस एच का मतलब क्या है, 1 से जस्ट छोटा है। अगर 1 से जस्ट छोटा है तो क्या 0 से बड़ा है या 0 से भी छोटा है, 0 से तो बड़ा ही है ना, 1 से हम जस्ट छोटा कह रहे हैं। समझ में आया ये पॉइंट बेटा सबको, 1 से जस्ट छोटा मतलब माइन्यूट सा हम नीचे जा रहे हैं, यानी 0.999 ऐसे। क्लियर, क्योंकि h की वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं, टेंड्स टू 0 ही बोल रहे हैं। सो 1 माइनस 0 करेंगे तो आंसर तो 1 ही आने वाला है ना, नियरली। क्लियर, सो हम पहले दूसरे वाला फंक्शन ही यूज करेंगे, यानी कि जो 0 से बड़ा है, यानी यहां पर भी आप यही फंक्शन यूज करोगे, अब 3 इंटू एक्स प्लस 1, और यहां पर भी हमारा जो फंक्शन यूज होगा, अब 1 प्लस एच का मतलब क्या है, 1 से जस्ट बड़ा, तो वो 0 से तो ऑब्वियसली बड़ा ही है, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे अगेन हम, ये वाला ग्रेटर देन 0 वाला, 3 इंटू एक्स प्लस 1, और एट एक्स इक्वल टू 1 के लिए कौन सा यूज करेंगे, अगेन 3 इंटू एक्स प्लस 1 वाला। क्लियर, यहां पर सब में, और यहां पर तो डायरेक्टली लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 डालना है हमें, सॉरी, ठीक है। तो अब सब में लिमिट हमने पुट की, h की जगह मतलब x की जगह 1 माइनस एच पुट कर रहे हैं, और h टेंड्स टू फिर 0 हो जाएगा, 3 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एच प्लस 1, ठीक है, और यहां पर लिमिट s टेंड्स टू 0, 3 ब्रैकेट 1 प्लस एच प्लस 1, और यहां पे डायरेक्टली ही हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी x की 1, सो 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3 इंटू 2 6 आ जाएगा ये आंसर आपका। यहां पर क्या आ जाएगा देखो, 1 माइनस एच प्लस 1, 3 इंटू 2 माइनस एच, और h की वैल्यू में क्या पुट करनी है 0, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो h टेंड्स टू 0, क्या आंसर आ गया 6। नाउ फर्दर यहां पे भी आंसर क्या आने वाला है आपका, देखो 3 ब्रैकेट में 2 प्लस एच, h की वैल्यू 0 डाली हमने, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा आपका, ये भी 6 आ रहा है, तो तीनों वैल्यू ये 6 आ रही है। अब इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंटली मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों इक्वल आ गई, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट करती है, f ऑफ x एग्जिस्ट एंड इट्स वैल्यू इज 6। क्लियर हुआ सबको बेटा, ठीक है। अब देखो जो हमें ये पॉइंट्स दिए हुए थे, अगर इनके अलावा किसी और पॉइंट के लिए आपको लिमिट चेक करनी है कभी, तो वो हमेशा कंटिन्यूअस आएगा ही आएगा, मतलब वो लिमिट्स आपकी एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी, और वो तीनों इक्वल रहेंगी। यानी डिसकंटिन्यूअस सिर्फ कहां पे हो सकता है, जैसे अभी हम बात बोल रहे थे कि सपोज हमने तीनों निकाले, तीनों में से एक अलग आ जाएगा, तो वो सिर्फ 0 वाले पे ही आ सकता था। 1 हम करें या -1 हम करें या -5 हम करें, कोई और वैल्यू अगर ले ले अदर देन जो वैल्यू यहां पे मैं दी हुई है 0, यानी कि क्लियर, क्योंकि 0 पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी किसी पे तो चेंज नहीं हो रही ना, तो उन सब पे कंटिन्यूअस रहेगा ही रहेगा। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि जैसे हम ग्राफ बनाते हैं किसी का भी, लाइक एक्स वाई एक्सिस में बना रहे हैं, क्योंकि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है ये आपका, क्लियर, x की डिफरेंट वैल्यू निकाल के y बना रहे हैं हम यहाँ पे,
क्लियर। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि ग्राफ आपका सीधा चलता जाए। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि सपोज एक ही पॉइंट पे दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। क्लियर, एक ही पॉइंट पे y की दो डिफरेंट वैल्यू आ गई। क्लियर, तो ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहां से लिमिट की वैल्यू अलग अलग हो गई तो यहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर हुआ, कंटिन्यूटी का मतलब भी, लिमिट्स का मतलब भी। नेक्स्ट ईयर जो 12th में वो कंटिन्यूटी के ऊपर है, इसी बेसिस पे आपका लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, तो 11th के बेसिस पे ही फर्दर 12th में आगे कंटिन्यू होगा आपका। क्लियर हुआ, लिमिट निकालना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल वैल्यू, और कब एग्जिस्ट करेगा कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर।